हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन मत शिक्षा या मतारोपण की अवधारणा। की पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडोक्ट्रिनेशन मतारोपण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हम बात करेंगे। फिर इंडोक्ट्रिनेशन एंड एजुकेशन मत शिक्षा या मतारोपण और शिक्षा की हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं मत शिक्षा या मतारोपण या कंसेप्ट ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम मत शिक्षा की अवधारणा के बारे में जाने, कंसेप्ट ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में जाने। तो मत शिक्षा या मतारोपण क्या होता है? मतारोपण तो इंडोक्ट्रिनेशन इज एजुकेशन विथ सम नैरोस्ट पॉसिबल मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। कि मतारोपण या मत शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा है जिसका अर्थ और उद्देश्य बहुत ही संकीर्ण है। It is the act of forcing ideas and opinion on someone who is not allowed to question them। यह बच्चों पर विचारों या मतों को बाध्य करने का कार्य है जिसे उन्हें बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार करना पड़ता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें कि मत शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा है जिसमें जो बच्चा होता है, अगर टीचर या उसके पेरेंट्स बच्चों के अगर जो भी बच्चों को बोलते हैं तो बच्चे को बिना क्वेश्चन किए बच्चा उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत। जैसे आप सब हम सब जब छोटे थे तो हम घर के बाहर निकलते थे तो अक्सर जो घर वाले काफ़ी चीज़ हमको कह के डरा देते थे कि हमें कोई बाबा उठा ले जाएगा या बाहर भूत है, या तो इस तरह के जानवर का नाम ले लेते थे, भेड़िया आ जाएगा, ये आ जाएगा, उठा ले जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे और हम बिना क्वेश्चन किए ही उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। तो इस तरह से कि मतारोपण क्या हुआ? इट इज़ एन एक्ट ऑफ फोर्सिंग आइडियाज़ एंड ओपिनियन ऑन समवन हु इज़ नॉट अलाउड टू क्वेश्चन देम। कि ये बच्चों पर विचारों या मतों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करना है, और जिसमें उन वो बच्चा बिना किसी प्रश्न के वो चीज़ बच्चे को स्वीकार करनी पड़ती थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उस तरह से हम एक एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे अभी पहले जो एक निर्मल बाबा हुआ करते थे, उनके जो निर्मल दरबार चलता था, तो जो वहाँ पे लोग आते थे उनसे क्वेश्चन पूछते थे, अलग अलग तरह के प्रश्न पूछते थे, और निर्मल बाबा जो भी बोलते थे कि नहीं तुम दूध पिला दो, तुम एक खिला दो, तुम वो खिला दो, तो वो तुम्हारी जो विश है पूरी हो जाएगी, तुम्हारे जो रुके हुए काम हैं वो बन जाएंगे। तो लोग बिना क्वेश्चन किए उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। ये नहीं पूछते थे कि ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा। तो बिना क्वेश्चन के उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे। तो वो भी एक तरह से क्या है? मतारोपण या मत शिक्षा। क्या बिना कोई किसी क्वेश्चन किए, बिना कोई क्वेश्चन किए सामने वाले की बात को आप स्वीकार जब कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं मत शिक्षा या इंडोक्ट्रिनेशन। इन दिस चिल्ड्रन आर टॉट टू एक्सेप्ट वेरियस बिलीफ विदाउट एनी क्वेश्चन। कि अब इंडोक्ट्रिनेशन मत शिक्षा में बच्चों को क्या बताया जाता है कि इसमें बच्चों को बिना कोई प्रश्न किए विभिन्न मान्यताओं को स्वीकार करना सिखाया जाता है। रीजनिंग एंड रैशनैलिटी हैव नो प्लेस इन इंडोक्ट्रिनेशन। कि इसमें तर्क शक्ति और विवेक शक्ति का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जब हम किसी की बात को बिना क्वेश्चन किए ही हमें उसको स्वीकार करना सिखाया जा रहा है, तो इसमें हमारा अपना कोई विवेक, हमारा तर्क उसमें कुछ काम ही नहीं करता। जब हम किसी दूसरे की बात को बिना क्वेश्चन के हम उसको जब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसमें रीजनिंग और रैशनैलिटी हैव नो प्लेस इन इंडोक्ट्रिनेशन। कि इसमें तर्क शक्ति और विवेक शक्ति का कोई स्थान नहीं है। और अक्सर हम देखते हैं कि जो धार्मिक शिक्षा होती है उसमें भी यही चीज़ होती है धार्मिक शिक्षा में, कि बच्चों को हाँ ये है तो है, उसके पीछे का कोई रीज़न नहीं बताया जाता। तो धार्मिक शिक्षा में भी क्या होता है कि बिना जो बच्चे होते हैं कि उनको चीज़ों को स्वीकार करना सिखाया जाता है। बच्चा क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो सिखा दिया वही उनको हाँ करना है, वही उनको एक्सेप्ट करना है। तो इसमें फिर क्या है कि उनकी जो अपनी बुद्धि है, उनका जो विवेक है, वो कोई काम नहीं करता, क्योंकि आपको जो चीज़ें हैं बिना क्वेश्चन के आप उसको स्वीकार कर रहे हो। और अक्सर हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे जहाँ पे भी धर्म की बात आती है, इससे संबंधित कोई बात आती है, तो लोग इसके बारे में सुनना ही नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से वही चीज़ें सिखाई जाती है कि धर्म एक ऐसा विषय है जिसमें चीज़ें बिना क्वेश्चन के ही स्वीकार कर ली जाती है। अगर आप उस पे अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन करोगे तो फिर आपकी सोसाइटी आपके ऊपर क्वेश्चन करने लगेगी।
तो इसमें बच्चे को बिना कोई प्रश्न किए विभिन्न मान्यताओं को स्वीकार करना सिखाया जाता है। रीजनिंग एंड रैशनैलिटी हैव नो प्लेस इन इंडोक्ट्रिनेशन, कि इसमें तर्क शक्ति और विवेक शक्ति का कोई स्थान नहीं है। द इंटरेस्ट एंड द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन आर इग्नोर्ड, कि इसमें बच्चों के हितों और ज़रूरतों की अनदेखी की जाती है, क्योंकि इसमें बच्चों की विवेक, उनका हित, उनकी ज़रूरतों को नहीं देखा जाता। इसमें बच्चों पर चीज़ों को फोर्सफुली थोपा जाता है उनको, कि उनको वो चीज़ें स्वीकार करनी ही करनी है। चाहे ये अगर हम धार्मिक शिक्षा की बात करें, या जब हम छोटे तो हमारे पेरेंट्स जो हमें केयर देते थे वो हमें करना ही है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो बच्चे छोटे स्कूल में जाते हैं तो टीचर जो भी बच्चों को कह देता है तो बच्चा उसको बिना क्वेश्चन किए उसको मान लेता है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि जो टेररिस्ट जो होते हैं तो उनको भी क्या, उनको भी उनका भी ब्रेन वॉश एक तरह से किया जाता है, कि वो भी चीज़ों को बिना क्वेश्चन किए जो भी उनसे बोल दिया जाता है उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो फिर इस चीज़ से उनको मतलब नहीं होता कि वो सही है या गलत है। तो द इंटरेस्ट एंड द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन आर इग्नोर्ड, इसमें बच्चों के हितों और ज़रूरतों की अनदेखी की जाती है। इट कैन बी रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल, कि यह धार्मिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है और वैचारिक भी हो सकता है। तो धार्मिक की हमने बात की, राजनीतिक की हम देखते हैं कि अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं तो अलग अलग उनके फॉलोवर्स होते हैं जो उनको उन पर पूरा उनका बिलीफ होता है। तो जो भी पार्टी बोल देती है तो लोग उसको बिना क्वेश्चन किए, बिना किसी क्वेश्चन के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कई बार हमने देखा कि किसी जो अलग अलग कंट्री होती है, जैसे हम चाइना की बात करें तो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका दबदबा है, और वो जो भी अपने लोगों को बोलती है, लोगों को चीज़ें उनको एक्सेप्ट करनी पड़ती है बिना किसी क्वेश्चन के। अगर क्वेश्चन करेंगे तो लोगों के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसी तरह वो जो भी बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं उसी तरह का वो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं और वही बच्चों को सिखाते हैं। तो पॉलिटिकल भी हो सकता है, आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल मतलब कि हम देखते हैं कि 4 लोग जब बात करते हैं तो कई लोग अपने विचारों को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, और अक्सर जो होता है कि दूसरे उसको बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट कर लेते हैं। आजकल हम जो देख रहे हैं कि जो जगह-जगह जो आंदोलन, धरना और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, तो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सही भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं जैसे लॉकडाउन में हम देखते हैं कि जो मज़दूरों का पलायन हुआ था, तो उसमें जो ज़्यादातर जो चीज़ें थी, अ, कई बार इस तरह की चीज़ों में सच्चाई कम और अफ़वाहें ज़्यादा होती हैं। तो कई बार जो हम जो लोग होते हैं जो आइडियोलॉजिकल होता है, अपने विचारों को दूसरों पे थोपने का प्रयास करते हैं, और कई बार दूसरा उसको बिना क्वेश्चन के भी उसको स्वीकार कर लेता है। अब हम बात करते हैं की पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडोक्ट्रिनेशन, कि इससे रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं। तो अब ये करने से पहले हम जैसे हमने अभी जो पॉइंट की हमने बात की कि मत शिक्षा या इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, तो मत शिक्षा इंडोक्ट्रिनेशन की बिना किसी क्वेश्चन के सामने वाले की जो विचार हैं, जो बात है, उसको एक्सेप्ट करना ही क्या है, अ, मतारोपण या इंडोक्ट्रिनेशन। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट्स रिलेटेड टू इंडोक्ट्रिनेशन। मत रोपण से संबंधित मुख्य बिंदु: द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ पर्सन और ग्रुप टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीफ अनक्रिटिकली, कि यह किसी व्यक्ति अथवा समूह को बिना कोई आलोचना किए विभिन्न विश्वासों को सिखाने की प्रक्रिया है। कि आपको कुछ, हमें कुछ ऐसा सिखाया जा रहा है कि हम बिना किसी क्रिटिसाइज के, बिना किसी आलोचना के हमको विश्वास, वो चीज़ हमको एक्सेप्ट करनी है। It is the act of forcing ideas and opinion on someone who is not allowed to question them, कि यह बच्चों पर विचारों और मतों को थोपने का कार्य है जिसे उन्हें बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करना पड़ता है। इन दिस चिल्ड्रन आर टॉट टू एक्सेप्ट वेरियस बिलीफ विदाउट एनी क्वेश्चन, कि इसमें बच्चों को बिना कोई प्रश्न किए विभिन्न मान्यताओं को स्वीकार करना सिखाया जाता है। इट कैन बी रिलीजियस, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, जैसे हमने इस पर बात कर ली है कि यह धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक हो सकता है।
It often refers to religious ideas when you talking about a religious environment that does not let you question or criticize those beliefs. जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर यह अक्सर धार्मिक विचारों को संदर्भित करता है। जब आप एक धार्मिक वातावरण के बारे में बात कर रहे हैं तो जो आपको उन मान्यताओं पर सवाल या आलोचना करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देता कि आप किसी धर्म पे कोई उंगली नहीं उठा सकते, आप बात नहीं कर सकते। आपको सोसाइटी इस चीज़ की अनुमति नहीं देती, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है तो करना है। द इंटरेस्ट एंड द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन आर इग्नोर्ड, कि इसमें बच्चों के हितों और ज़रूरतों की अनदेखी की जाती है। रीजनिंग एंड रैशनैलिटी हैव नो प्लेस इन इंडोक्ट्रिनेशन, कि इसमें तर्क शक्ति और विवेक शक्ति का कोई स्थान नहीं होता। इंडोक्ट्रिनेशन मीन्स सिंपली मीन्स ब्रेन वॉश, कि इसका मतलब क्या है, सीधा का सीधा ब्रेन वॉश है, कि किसी का ब्रेन वॉश करना कि वो आपसे बिना किसी क्वेश्चन के आपकी बात को एक्सेप्ट कर ले। तो कई बार ये नेगेटिव भी होता है, कई बार ये पॉजिटिव भी होता है। अगर हम बच्चे की भले के लिए उनको कुछ इस तरह से चीज़ों को बोलते हैं कि नहीं आपको ये करना है, तो है कि जैसे हम देखते हैं हमारे आर्मी के जवान हैं कि सरहद पे जाते हैं तो उस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो दुश्मनों का सामना कर लें। लेकिन अगर यही देखते हैं हम बॉर्डर पार देखते हैं जो टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता है तो वो क्या है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसका, कि जो जवानों को ट्रेन किया जा रहा है उनको देशभक्ति सिखाई जा रही है तो अपने देश की रक्षा के लिए। लेकिन अगर हम टेररिस्ट की बात करते हैं तो उनको ये चीज़ सिखाई जा रही है कि आम जन को समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इंडोक्ट्रिनेशन मीन्स सिंपली जो हम बात करते हैं ब्रेन वॉश है, कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इंडोक्ट्रिनेशन एंड एजुकेशन, मत शिक्षा या मतारोपण और शिक्षा। तो द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन इज दैट एजुकेशन ओपन्स द माइंड वाइल इंडोक्ट्रिनेशन क्लोज इट, कि जो एजुकेशन है हमारे माइंड को खोलता है, हमारी जो तर्क शक्ति है, विवेक शक्ति है, रैशनैलिटी है, रीजनिंग है, इसको बढ़ाता है, हमें देश दुनिया की नॉलेज देता है, हमें अवेयर करता है, हमें अपने समाज के प्रति जागरूक बनाता है। जबकि मत शिक्षा जो है उसमें हमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछने का राइट नहीं होता। तो जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं हमारे माइंड को ओपन करता है, लेकिन जो अगर हम इंडोक्ट्रिनेशन की बात करते हैं तो ये हमारे सोचने समझने के तरीके को बंद करता है, कम करता है, ख़त्म करता है। Education gives us the perspective to think, understand and know about the world properly, कि शिक्षा हमें दुनिया के बारे में सही प्रकार से सोचने, समझने और जानने का दृष्टिकोण प्रदान करती है। The process of indoctrination is to instill in the people a set of habits and belief that align with an ideology और political agenda, कि मतारोपण का उद्देश्य लोगों को कुछ संकीर्ण आदतों और विश्वासों को डालना है जो एक विचारधारा या राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा हो। कि अगर हम बात करें एजुकेशन, हम हमें देश दुनिया के बारे में हमें बताती है, हम एजुकेशन के थ्रू हम देश दुनिया के बारे में जानते हैं, हमारी सोचने का समझने का दायरा बढ़ता है, हमें एक पॉजिटिव जो हम कह सकते हैं कि एक थिंकिंग, एक पॉजिटिव सोच हमें मिलती है। जबकि मतारोपण की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें कुछ जो बात करते हैं कि सेट ऑफ बिलीफ है, कुछ आइडियाज़ है, हमें उस पर ज़बरदस्ती विश्वास करना सिखाया जाता है, कि इसमें हमें एक विचारधारा या जो राजनीतिक एजेंडे हैं तो उस चीज़ पे हमें उस चीज़ को फोर्सफुली हमें उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है। तो कहते हैं कि जैसे इंडोक्ट्रिनेशन हमारे जो दिमाग सोचने समझने की शक्ति को कम करता है, हमें एक तरह से अंधविश्वास हम कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे हमें किसी पे बिलीव करना अ, की बात होती है इसमें। जबकि एजुकेशन हमें अवेयर करता है, हमें जागरूक करता है, हमें सोचने समझने का एक क्षमता का विकास करता है, हमें दुनिया के बारे में जानने का एक दृष्टिकोण एजुकेशन हमें प्रदान करता है। Education opens door of intellectual exploration and equips its student with the tools they will need to dissect, analyze and interpret the information that they find, कि शिक्षा विद्यार्थियों के बौद्धिक अन्वेषण के द्वार खोलती है और उनको विभिन्न उपकरणों से लैस करती है जिनकी आवश्यकता उन्हें शोध, विश्लेषण और व्याख्या के लिए
करने के लिए होती है कि जो जो शिक्षा है हमारी बुद्धि है कि हमारे बुद्धि का द्वार खोलती है, हमारे में सोचने समझने की शक्ति का विकास करती है, हमारे में जो अन्वेषण के द्वार, जो रिसर्च है, जो हम शोध के द्वार खोलती है, और ताकि हम इस देश के, इस दुनिया के बारे में चीज़ों को जान सकें, चीज़ों को समझ सकें, उसकी व्याख्या कर सकें। इंडोक्ट्रिनेशन नैरोज द लेंस थ्रू विच वी आर एबल टू सी द वर्ल्ड, कि मतारोपण बच्चों में एक संकीर्ण और अल्प दृष्टि का विकास करती है, जिससे वे दुनिया को सही प्रकार से नहीं देख पाते, ना ही समझ पाते। तो आज की क्लास में हमने देखा कि मतारोपण, मत शिक्षा या इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है। कि इंडोक्ट्रिनेशन एक तरह की शिक्षा होती है जिसमें आपको चीज़ों को बिना क्वेश्चन किए उस चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उससे जो आपकी सोचने समझने का दायरा जो होता है वो कम होता है, वो सीमित होता है। और जहाँ पे हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा जो है वो हमारे दिमाग को खोलती है, हमारी समझने सोचने की शक्ति को बढ़ाती है, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में बिल्कुल ही इसका उल्टा होता है।